बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक का जो टाइटल है वो है पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम जो कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करते आए हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर थे, जहाँ पर हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते थे। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो वहाँ पर उसकी पोलर फॉर्म जनरेट होगी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं, जिसमें हमने ये एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया और उसके ऊपर एक वाई एक्सिस ड्रा कर लिया परपेंडिकुलरली। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट को ओरिजिन नहीं कहते बल्कि पोल कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ हो गया। और अब हमने इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया ए। क्योंकि हमने पोलर फॉर्म की बात करनी है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस पॉइंट को लिखेंगे तो वो आर थीटा की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर आर क्या है? पोल से लेकर इस पॉइंट ए तक का जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हमने आर कह दिया। और थीटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम थीटा कह देंगे। और ये इसकी जो बेस है वो एक्स होगी और परपेंडिकुलर इसका वाई। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस योटा वाई, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर x और y कंपोनेंट की फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमने पोलर फॉर्म लिखनी है कम्प्लेक्स नंबर की। और पोलर फॉर्म में एक्स वाई तो नहीं होता बल्कि आर और थीटा होता है। तो हम अब ऐसे करेंगे कि ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ आर और थीटा की शक्ल में कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है तो यहाँ पर साइन कॉज और टेन वाली आइडेंटिटीज़ लग जाएंगी। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अवर हाइपोटेन्यूस, या मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अवर हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट स्टेप में कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस इसमें हो गई एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, इसके हो गई ये जो तिरछी लाइन है आर। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स ओवर आर, आर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉज थीटा। अब देखें ये एक्स जो है ये आर और थीटा की फॉर्म में हमने लिख ली है। अब हम वाई को भी आर और थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइन की आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है? साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसमें वाई है और हाइपोटेनियस आर। तो परपेंडिकुलर की जगह y लिख लिया डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस r इक्वल्स टू साइन थीटा। r डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो y इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें y की वैल्यू भी r और थीटा की शक्ल में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं ये हम पुट कर देते हैं ये x और y की जगह पे। तो x प्लस योटा y था ना, इक्वल्स टू x की जगह उसकी वैल्यू और कॉस थीटा, उसके बाद प्लस अयोटा वाई की जगह उसकी वैल्यू आर साइन थीटा। ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू आर इन दोनों में मौजूद है, इसको कॉमन ले लें और ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और एक्स प्लस अयोटा वाई किसकी इक्वल था? जेड के, इसकी जगह लिख लिया हमने जेड। तो ये हमारे पास बन गया जेड इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे जो कम्प्लेक्स नंबर था यहाँ पर एक्स और वाई की शक्ल में था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमने इसी कम्प्लेक्स नंबर z को r और थीटा की शक्ल में कन्वर्ट कर दी है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला गया है। तो
ये एक्स प्लस अयोटा वाई रेक्टेंगुलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, और ये जेड इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए आर और थीटा। आर और थीटा को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एक्स और वाई की शक्ल में। हमें एक पॉइंट दिया और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई की शक्ल में, तो हमने उसको पोलर फॉर्म में लिखना हो तो हमें आर और थीटा का पता होना चाहिए ना। तो एक्स और वाई से हम आर और थीटा कैसे निकालेंगे, ये हम अब देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें आर है तो उसकी जगह आर लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस एक्स उसका स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर वाई, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पोलर फॉर्म में आर और थीटा चाहिए होता है, तो एक्स और वाई से आर कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यूज़ करते हुए। और थीटा कैसे निकालेंगे एक्स और वाई को यूज़ करते हुए, उसके लिए हम ये टेन की आइडेंटिटी देखते हैं। टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस, कॉज इक्वल्स टू बेस अवर हाइपोटेनियस, और टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह हम पुट कर देंगे वाई डिवाइडेड बाई बेस की जगह हम पुट कर देंगे एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये टेन को ख़त्म कौन करेगा, टेन इनवर्स, या ये टेन दूसरी तरफ शिफ्ट हो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो वाई और एक्स को यूज़ करते हुए थीटा कैसे निकालेंगे, ये टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स से। तो ये जब इधर से वैल्यू एक्स और वाई को यूज़ करते हुए थीटा और आर की वैल्यूज़ निकल आएंगी, तो हम इधर आर और थीटा की जगह पुट कर देंगे ये वैल्यूज़, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।